नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में आपका हिंदी का एक टेस्ट होगा। तो टेस्ट के बारे में मैं आपको बता दूं कि आज के टेस्ट में प्रश्नों की कुल संख्या 30 है। हर प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा और उसके बाद सही आंसर बताया जाएगा। तो आप सभी वीडियो के लास्ट में बताइएगा कि आज के टेस्ट में आपके कितने प्रश्न सही गए, यानी 30 में से कितने प्रश्न आपके सही गए और आज का स्कोर आपका कितना रहा और आपको ये टेस्ट कैसा लगा। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए टेस्ट को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के टेस्ट का पहला प्रश्न। आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र या डी बालकृष्ण भट्ट। आधुनिक गद्य का जनक किसे कहा जाता है? आप लोग अपना आंसर सोच लीजिए। तो देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल टीन की छत के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए नरेंद्र कोहली, बी निर्मल वर्मा, सी ऊषा प्रियवंदा या डी भीष्म सहानी। लाल टीन की छत के रचनाकार हैं, आप लोग अपना आंसर सोच लीजिएगा। लाल टीन की छत के जो लेखक हैं वह हैं निर्मल वर्मा। ऑप्शन बी राइट होगा। क्लियर है आपको? लाल टीन की छत के जो लेखक हैं वह हैं निर्मल वर्मा। अब देखिए अगला प्रश्न है। कला और संस्कृति के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर या डी वासुदेव शरण अग्रवाल। कला और संस्कृति के जो लेखक हैं, रचनाकार हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वासुदेव शरण अग्रवाल। याद रखिए कला और संस्कृति के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। अब देखिए अगला प्रश्न है। सूकर खेत नामक स्थान संबंधित है। ऑप्शन ए तुलसीदास से, बी सूरदास, सी कबीरदास या डी नंददास। तो इस प्रश्न का जो भी राइट आंसर है आप लोग सोच लीजिए। सूकर खेत नामक स्थान किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तुलसीदास से। पहला ही विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। सूकर खेत नामक स्थान संबंधित है तुलसीदास जी से। अब देखिए अगला प्रश्न है। ज्ञान श्रेय काव्य धारा के कवि नहीं हैं। ऑप्शन ए मलुकदास, बी रैदास, सी कबीरदास या ऑप्शन डी नंददास। ज्ञान श्रेय काव्य धारा के कवि नहीं हैं, तो आप लोग अपना आंसर देख लीजिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नंददास। मलुकदास, सैदास और कबीरदास ये तीनों ही ज्ञानश्रेय काव्यधारा के कवि हैं। नंददास ज्ञानश्रेय काव्यधारा के कवि नहीं है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब देखिए अगला प्रश्न है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन ए 1951, बी 1956, सी 1950 या डी 1943। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1951। ठीक है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष होगा सन 1951 में दूसरा सप्तक जो है प्रकाशित हुआ था। अब देखिए अगला प्रश्न है। आधा गांव उपन्यास के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए भगवती चरण वर्मा, बी राही मसूम रजा, सी फणेश्वर नाथ रेणु या डी कृष्णा सोबती। आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है? तो आप लोग अपना आंसर सोच लीजिएगा। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राही मसूम रजा। क्लियर है आपको? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। वोल्गा से गंगा गद्य विधा की दृष्टि से है। ऑप्शन ए निबंध संग्रह, बी यात्रा वृतांत, सी कहानी संग्रह या डी आत्मकथा। वोल्गा से गंगा गद्य विधा की दृष्टि से क्या है? तो आप लोग अपना आंसर देख लीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कहानी संग्रह। वोल्गा से गंगा जो गद्य विधा की दृष्टि से क्या है? यह एक कहानी संग्रह है और इसके लेखक याद रखिएगा राहुल सांकृत्यान है। क्लियर है आपको? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं कथन है। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल का, बी नंद दुलारे वाजपेयी जी का, सी रामविलास शर्मा का या ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, यह कथन परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस टेस्ट में जो भी प्रश्न है वो काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, यह कथन किसका है? आप लोग अपना आंसर देख लीजिएगा।
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। कबीर बाड़ी के डिक्टेटर हैं, यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलदेव खटीक किसकी कविता है? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, बी लीलाधर जंगुड़ी, सी बलदेव वंशी या डी धूमिल की। तो राइट आंसर क्या होगा? आप लोग अपना आंसर सोच लीजिएगा। बलदेव खटीक किसकी कविता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लीलाधर जंगुड़ी जी। यह कविता किसकी है? लीलाधर जंगुड़ी जी की यह कविता है बलदेव खटीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के गुरु का नाम क्या था? ऑप्शन ए रामकृष्ण परमहंस, बी रामानंद, सी नरहरिदास या डी वल्लभाचार्य। कबीर के गुरु का नाम क्या था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रामानंद। यह प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कबीर के गुरु का नाम क्या था? ऑप्शन बी, रामानंद। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? ऑप्शन ए राम वृक्ष बेनीपुरी, बी शिव पूजन सहाय, सी यशपाल या ऑप्शन डी अज्ञे। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आप लोग अपना आंसर सोच लीजिएगा। लोहे की दीवार के दोनों ओर के लेखक हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यशपाल। क्लियर है आपको? लोहे की दीवार के दोनों ओर के लेखक हैं यशपाल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य विमर्श के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए वियोगी हरि, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या डी पदुमलाल पन्नालाल बख्शी। तो देखिए हिंदी साहित्य विमर्श के जो लेखक हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पदुमलाल पन्नालाल बख्शी जी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, हिंदी साहित्य विमर्श के रचनाकार हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद का मुंह टेढ़ा है के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए हरिऔध, बी नागार्जुन, सी मुक्तिबोध या डी धर्मवीर भारती। तो जो भी राइट आंसर है आप लोग देख लीजिएगा। चांद का मुंह टेढ़ा है के रचनाकार हैं ऑप्शन सी, राइट होगा मुक्तिबोध। ठीक है, क्लियर है आपको? चांद का मुंह टेढ़ा है के लेखक हैं मुक्तिबोध। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान श्रेयी शाखा के प्रमुख कवि हैं? ऑप्शन ए तुलसीदास, बी रैदास, सी कबीरदास या डी गुरु नानक। ज्ञान श्रेयी शाखा के प्रमुख कवि, तो जो भी राइट आंसर है आप लोग सोच लीजिएगा। ज्ञान श्रेयी शाखा के प्रमुख कवि हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कबीरदास। ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि हैं कबीरदास। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम है? ऑप्शन ए हिंदी भाषा की उत्पत्ति, बी आचरण की सभ्यता, सी भाषा की शक्ति या डी गेहूं बनाम गुलाब। तो डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम है ऑप्शन सी, भाषा की शक्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का अकाल कृति की विधा है? ऑप्शन ए भेंट वार्ता, बी रिपोर्टाज, सी रेखा चित्र या डी डायरी। तो जो भी राइट आंसर है आप लोग सोच लीजिएगा कि बंगाल का अकाल कृति की विधा क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रिपोर्टाज। ठीक है, क्लियर है आपको? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचार और वितर्क रचना के रचनाकार हैं? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी जैनेन्द्र कुमार, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या डी डॉक्टर नगेंद्र। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि विचार और वितर्क रचना के लेखक हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। याद रखिए विचार और वितर्क के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन ए भय, बी उत्साह, सी शोक या डी निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? आप लोग अपना आंसर सोच लीजिएगा। शांत रस का स्थायी भाव है ऑप्शन डी, निर्वेद। क्लियर है आपको? शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन का विलोम शब्द होगा? ऑप्शन ए समाकलन, बी प्राकलन, सी संकलन या डी विकलन। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आप लोग अपना आंसर सोच लीजिएगा। आकलन का विलोम शब्द होगा विकलन, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। आकलन का विलोम शब्द होगा विकलन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन ए कलधौत, बी हिरण्य, सी हाटक या डी हेम। तो स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हिरण्य। ठीक है, क्लियर है आपको? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरणी तरणी शब्द युग्म का सही अर्थ होगा? ऑप्शन ए सूरज और चांद, बी तरना और स्त्री, सी सूर्य और नाव या ऑप्शन डी नाव और स्त्री। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप लोग अपना आंसर सोच लीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सूर्य और नाव। एक तरणी का अर्थ होता है सूर्य और तरणी का अर्थ होता है नाव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सूर्य और नाव। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है? ए मुझे 100 रुपये देना, बी आपका आशीर्वाद चाहिए, सी मेरा भविष्य उज्जवल है या डी रमा बड़ी विद्वान है। तो देखिए वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बताना है तो आप लोग अपना आंसर सोच लीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मेरा भविष्य उज्जवल है। यह इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द है? ऑप्शन ए पैतृक, बी प्रामाणिक, सी तत्कालिक या डी पूजनीय। तो शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्लियर है आपको? ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्षर का संधि विच्छेद है? ऑप्शन ए स प्लस अक्षर, बी स प्लस अक्षर, सी सा प्लस क्षर या डी सा प्लस अक्षर। तो देखिए साक्षर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, आप लोग अपना आंसर देख लीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहां पर राइट होगा स प्लस अक्षर। क्यों होगा? क्योंकि अ प्लस अ मिलकर क्या बनता है, आपको पता होगा, अ प्लस अ मिलकर बनता है अ। तो देखिए स प्लस अक्षर शब्द यहाँ पर सही होगा साक्षर का संधि विच्छेद, क्योंकि अ प्लस अ मिलकर बनता है अ, तो इसलिए स प्लस अक्षर का मतलब हो जाएगा साक्षर। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़ा का तत्सम शब्द क्या है? ए बाजी, बी तुरंग, सी घोटक या डी अश्व। तो देखिए घोड़ा का तत्सम शब्द पूछा गया है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी घोटक। घोड़ा का तत्सम शब्द क्या होगा? घोटक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13-11 मात्राओं वाला छंद कौन सा है? ऑप्शन ए चौपाई, बी हरिगीत का, सी दोहा या डी सोरठा। तो 13-11 मात्राओं वाला छंद इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दोहा। क्लियर है आपको? 13-11 मात्राओं वाला छंद कौन सा है? दोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपमेय में उपमान की संभावना किस अलंकार में होती है? देखिए यह प्रश्न परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये टेस्ट में लिया गया है। टेस्ट में जो प्रश्न लिए गए हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए उपमेय में उपमान की संभावना किस अलंकार में होती है? ऑप्शन ए भ्रांतिमान, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा या डी संदेह। तो देखिए उपमेय में उपमान की संभावना किस अलंकार में होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा अलंकार में। ठीक है, क्लियर है आपको? उपमेय में उपमान की संभावना किस अलंकार में होती है? उत्प्रेक्षा अलंकार में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना के ठहरने का स्थान के लिए एक शब्द होगा? ऑप्शन ए टुकड़ी, बी छावनी, सी सेनाघर या ऑप्शन डी शिविर। तो देखिए सेना के ठहरने का स्थान के लिए एक शब्द क्या होता है? ऑप्शन बी छावनी। विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा, सेना के ठहरने का स्थान कहलाता है छावनी। क्लियर है आपको? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुई शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? ए सूची, बी सूची, सी सुई या डी सूचक। तो देखिए सुई शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो भी राइट आंसर है आप लोग अपना सोच लीजिएगा। सुई शब्द का तत्सम रूप होता है ऑप्शन बी, राइट होगा सूची। ठीक है, यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो ये था टेस्ट का लास्ट प्रश्न। तो आप लोग बताइएगा कि टेस्ट में कितने प्रश्न आपके सही गए, यानी कितना स्कोर आपका रहा और आपको यह टेस्ट कैसा लगा।
तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।